कहते हैं कुछ औरतें मरने के बाद भी घर नहीं छोड़ती। वो इंतजार करती हैं किसी अपने का। 100 साल से बंद हवेली। आधी रात आरती के पीछे आईने में वो खड़ी थी। हरी साड़ी, त्वचा पीली आंखें और मौत जैसी मुस्कान। डर मत, मैं भी कभी दुल्हन थी। ठंडी उंगलियां उसके होठों पर। तभी अमित आया। उसने देखा आरती खाली आंखों से खड़ी थी और उसके पीछे वही औरत। इसे छोड़ दो, अमित चिल्लाया और रुकी। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। जब मुझे जलाया गया तब किसी ने नहीं रोका। क्या अमित आरती को बचा पाएगा या हवेली एक और सुहागिन खा जाएगी? कहते हैं कुछ औरतें मरने के बाद भी आत्मा बनकर घर में भटकती रहती हैं। वे इंतजार करती हैं किसी अपने का, किसी कमजोर पल का, और जब वे लौटती हैं तो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। हवेली की पहली सांस। वह हवेली 100 साल से बंद थी। पत्थर के मेहराब, टूटी छत और दीवारों पर उगी हरी काई, जैसे वक्त खुद सड़ रहा हो। उस रात आसमान में आधा चांद था। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी रोकर सांस छोड़ी हो। आरती ने लाल साड़ी खींच की, गले में माँ की दी हुई माला, माथे पर छोटी सी बिंदी। बस एक रात है। उसके पति अमित ने कहा कल पूजा करके लौट जाएंगे। आरती मुस्कुराई पर उसकी आंखें नहीं। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। पहला एहसास। रात के ठीक 12 बजे आरती की नींद खुली। किसी की सांसें बहुत पास से हूँ। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। वह जो दिखती नहीं थी। आईने में एक औरत थी। चेहरा हरा पड़ा, त्वचा में दरारें, आंखें पीली और होठों पर वह मुस्कान जो सिर्फ मौत के बाद आती है। आरती चीखने ही वाली थी कि ठंडी उंगलियां उसके होठों पर अटक गईं। आवाज सीधे दिमाग में गूंजी, डर मत, मैं भी कभी दुल्हन थी। हवेली का सच। सुबह गांव की 2 औरतें आईं। उनके चेहरे पीले पड़ गए। इसे यहाँ से ले जाओ। एक बोली, यह हवेली सुहागिनें खाती है। दूसरी ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ जो मरी थी वह अपने पति की दूसरी शादी की रात जलाई गई थी। आरती का शरीर सुन्न हो गया। पीछे से आती हुई मौत। उस रात आरती अकेली थी। आईना अपने आप टूट गया और फिर आई। इस बार पीछे से लंबे नाखून आरती की गर्दन पर। तू भी उसे मुझसे छीनेगी? आवाज में जलन थी, दर्द था। आरती रो पड़ी, नहीं मैं नहीं। पर वह औरत हंसी। सब यही कहते हैं। अमित का सामना। अमित ने देखा आरती खाली आंखों से खड़ी थी। उसके पीछे वही औरत अब साफ दिख रही थी। इसे छोड़ दो, अमित चिल्लाया। वह औरत मुड़ी। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। जब मुझे जलाया गया था तब किसी ने नहीं रोका। उसने आरती को छोड़ दिया और अमित की ओर बढ़ी। अंतिम दृश्य। सुबह हवेली शांत थी। अमित कभी नहीं मिला। आरती गांव छोड़ गई, लेकिन कहते हैं आज भी उस हवेली में एक औरत लाल साड़ी में आईने के सामने खड़ी रहती है और जब कोई पीछे मुड़ता है तो वह मुस्कुराती है। अगर रात में लगे कि कोई पीछे खड़ा है तो मुड़ना मत, क्योंकि कुछ परछाइयां देखने से पहले छू लेती हैं।